हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं उस पे आपको जो टैक्स लगता है उसको आप कैसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली वो लोग जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। उनको ये पता नहीं होगा कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उस पे जो भी आपकी इनकम अराइज होती है, जो भी आप कमाते हैं, उस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप इस सारे कैपिटल गेन टैक्स को बचा सकते हैं। इन दोनों विषयों पर मैं आज चर्चा करूंगा और आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इसका पूरा लाभ उठाएं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैपिटल गेन्स होता क्या है। कैपिटल गेन इज नथिंग बट प्रॉफिट। अगर आपने कोई भी सामान मान लीजिए 10 रुपए में खरीदा है और उसको 20 रुपए में बेच दिया है, तो जो 10 रुपए आपका फायदा हुआ है उसको हम लोग या तो प्रॉफिट बोल सकते हैं या कैपिटल गेन भी बोल सकते हैं। कैपिटल गेन कुछ चीजों में बोला जाता है कि अगर आप प्रॉपर्टी सेल करें या इक्विटी शेयर सेल करें या आप म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड अगर ये सब सेल करते हैं, इन केसेस में इस प्रॉफिट का नाम कैपिटल गेन दे दिया गया है। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में अपना कैपिटल गेन जो है दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको हम बोलेंगे कि जहां आप प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद 24 महीने के बाद सेल कर रहे हैं। अगर आप 24 महीने के बाद सेल कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने के 24 महीने के अंदर सेल कर दे रहे हैं तो उसको हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट किया है या अर्न किया है तो आपको उस पर टैक्स देना है 20% के रेट से फ्लैट। और वहीं आपने अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न किया है, कमाया है, तो वो जो इनकम है वो आपके टोटल इनकम के साथ ऐड कर दी जाएगी। आपकी दूसरी जो इनकम है उसके साथ ऐड कर दी जाएगी और इसमें आपको जो नॉर्मल आपका जो टैक्स रेट लगता है एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स स्लैब के हिसाब से, वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको 80C का डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें फ्लैट टैक्स रेट है। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आप 80C का डिडक्शन वगैरह ले सकते हैं और इसमें आपको जो मिनिमम टैक्स का छूट है, मान लीजिए अगर आप 60 साल से नीचे के इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख तक आपकी इनकम टैक्स स्लैब में छूट है। अगर 60 से 80 के बीच में है तो 3 लाख की छूट है और 80 के ऊपर है तो 5 लाख तक की छूट है। सो इस छूट को आपको माइनस कर दिया जाएगा और 80C का डिडक्शन भी आपको माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो कैपिटल गेन्स मिलेगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स के स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक फायदा दिया गया है टैक्स पेयर को कि जैसे मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए जो आपने 2010 में खरीदी। अगर आप उस प्रॉपर्टी को 2018 में बेच रहे हैं तो 2018 का कॉस्ट जो देखा जाएगा वो बहुत ज्यादा निकलेगा उस प्रॉपर्टी का, लेकिन आपने 2010 में खरीदा था बहुत कम पैसे में। सो अगर आप 2018 में बेचेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा। तो इसकी वजह से इनकम टैक्स में एक इंडेक्सेशन बेनिफिट का ऑप्शन दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या है? वो आपके जो परचेज प्राइस को बढ़ा देता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देता है। सो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स CII एक बोल के इनकम टैक्स में नंबर होता है जो आपके कॉस्ट को बढ़ाने में हेल्प करता है। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने 10 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदी 2010 में और मैंने 2018 में उसको 40 लाख में बेचा। सो मेरी प्रॉफिट यहां पर 30 लाख आ रही है, लेकिन इनकम टैक्स के लिए मेरी प्रॉफिट कम हो जाएगी। वो कैसे? अब 10 लाख रुपए को हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है 2018 का वो है 280। 10 लाख को 280 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर है 2010 का वो है 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 10 लाख को 280 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मेरी कॉस्ट जो है वो आएगी 28 लाख रुपए। सो अब मेरी कॉस्ट 10 लाख नहीं रही, इनकम टैक्स के लिए मेरी कॉस्ट 28 लाख हो गई है। सो मेरी प्रॉफिट यहाँ पे क्या बनेगी? 40 लाख माइनस 28 लाख, मेरी प्रॉफिट सिर्फ 12 लाख बची। सो अब मेरे को 12 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको सिंपल सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस जो भी आएगा आपको वो प्रॉफिट उसका टैक्स देना पड़ेगा। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं जिसके हेल्प से आप अपना सारा का सारा टैक्स सेव कर सकते हैं। आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है और ये आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के केस में मिलता है। सो पहला ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उसके 1 साल पहले या प्रॉपर्टी सेल करने के 2 साल बाद, इसके बीच में अगर आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो जितने पैसे की आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे उतना सारा पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने वहां पे प्रीवियस एग्जांपल में 12 लाख रुपए मेरी प्रॉफिट थी। मैं अगर 12 के 12 लाख रुपए से नई प्रॉपर्टी खरीद लेता हूं तो मुझे एक भी पैसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्स में। लेकिन अगर मैं 12 लाख से मान लीजिए 10 लाख की दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और 2 लाख रुपए नहीं किया तो 2 लाख के ऊपर में 20% वो 40,000 देने पड़ेंगे। सो ये है फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिलता है। दूसरा क्या है, अगर मान लीजिए आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं या आप कोई अपने से ही कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, सो इस पैसे को अगर आप कंस्ट्रक्शन करने में यूटिलाइज करेंगे तब भी आपको ये पैसा सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसका टाइम लिमिट है 3 इयर्स आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। आपने आज सेल किया अगर कोई प्रॉपर्टी, अगले 3 साल के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जिसको इस पैसे से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको। यह हुआ दूसरा ऑप्शन। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको अगले 3 साल तक आप बेच नहीं पाएंगे। अगर आपने बेचा तो आपको ये सारा जो पैसा आपने सेव किया था इसके ऊपर में आपको जिस साल भी आप बेचेंगे उसमें टैक्स देना पड़ेगा। 3 साल के बाद बेचने पे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये है फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है जो आपका टैक्स बचाएगा वो है परचेज ऑफ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जी हाँ, इसका सेक्शन है 54EC। एक इनकम टैक्स के अंदर में सेक्शन है 54EC, जिसके अंदर अगर आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सारे के सारे पैसे पे छूट मिल जाएगी। ये बॉन्ड्स है आपके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम NHAI के नाम से जानते हैं, उसका बॉन्ड हो गया। रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन RFC, उसका बॉन्ड हो गया, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया REC। सो इन तीनों का, या और भी अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पेसिफाइड बॉन्ड्स है, अगर आप उसमें निवेश करते हैं तो जाके आपका ये सारा पैसा जितना आप निवेश करेंगे उसका टैक्स में छूट मिल जाएगा। अब इस बॉन्ड्स के फीचर के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप बॉन्ड्स में निवेश करेंगे उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। सो ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये काफी सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं। ये AA+ रेटिंग वाले बॉन्ड होते हैं। AA+ रेटिंग सबसे स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स मानी जाती है, जिस रेटिंग का मतलब ये है कि आपका पैसा एकदम सेफ और सुरक्षित रहेगा। पहला तो ये फीचर हो गया बॉन्ड का। दूसरा है कि इस बॉन्ड पे आपको 5.5 से 6% तक का इंटरेस्ट साल का मिलेगा। ये साल का जो इंटरेस्ट मिलेगा आपका, ये आपको नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा और उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी मिलेगी आपको वो टैक्स फ्री रहेगी। सो आपको लमसम अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो बॉन्ड होते हैं इसकी मैच्योरिटी होती है मिनिमम 5 इयर्स। सो 5 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन रहेगा। 5 साल के बाद ही वो पैसा आप निकाल पाएंगे। 5 साल के पहले अगर आप उस पैसे को निकालते हैं, बॉन्ड्स को रिडीम करते हैं, तो आपको फिर से वही है कि आपको टैक्स दे देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। सो ये है बॉन्ड्स में। लेकिन इस बॉन्ड में निवेश की एक लिमिट है कि आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का ही कैपिटल गेन इसमें निवेश कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल। सो 50 लाख से ज्यादा अगर आपने प्रॉफिट किया है तो उसके ऊपर वाला जो पैसा है उसको आप दूसरे ऑप्शंस में देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है वो है कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट। जो भी आपने कैपिटल गेन कमाया है, अर्न किया है, मान लीजिए आपने दूसरी प्रॉपर्टी लेने की सोची है बट उसमें समय लग रहा है, या आपको पेपर वर्क्स में टाइम लगता है, प्रॉपर्टी फाइंड आउट करने में टाइम लग सकता है, उसके लिए आप तब तक क्या कर सकते हैं कि आप अपने पैसे को कैपिटल गेन सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किसी बैंक में आप, या स्पेसिफाइड प्राइवेट बैंक्स में भी ये अकाउंट ओपन करके पैसे उसमें जमा कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको उस अकाउंट में पैसे 3 साल के लिए रखने पड़ेंगे। 3 साल के पहले आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 3 साल के पहले विड्रॉ करने पे आपको फिर से टैक्सेबल हो जाएगा जिस भी ईयर में आप उस पैसे को निकालेंगे। 3 साल के बाद उस पैसे को आप निकालिए, फिर आपको उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप इन तीनों ऑप्शंस का फायदा उठाएं और सारे टैक्स को बचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।